अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। माय नेम इज रिदा खालिद। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 18 के बारे में। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 18 और आज हम करेंगे लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। यूनिट नंबर 18 है राउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया में ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और हम पूरी दुनिया घूमने वाले हैं आज इस लेसन में। तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी ओपीई बुक निकाल लें और साथ एक पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें क्योंकि आज का काम स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज हमने जो बात करनी है वो करनी है अराउंड द वर्ल्ड, यानी हम देखेंगे कि अगर हम कभी मैप देखें, ग्लोब देखें तो हमें उस पर नजर आती है बाउंड्रीज, नजर आती है ना, सारे खत यानी जिसको आप कहते हैं स्केच हुए होते हैं, सारे कंट्रीज, सारी सब कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे सीज और रिवर्स, हमें वो सारी चीजें मैप पे नजर आती हैं। तो बच्चों आज हमने स्टडी करनी है अराउंड द वर्ल्ड। हम देखेंगे पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो आज हम एक स्पेसिफिक, उसमें से एक स्पेसिफिक यानी एक खास कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं और एक शख्स है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर है 1, पेज है 92, जिसका नाम है लिसन एंड स्पीक। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करती चलूं कि हमारे पास वोकैबुलरी में क्या क्या दिया गया है। वोकैबुलरी में हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, यानी ऐसे एडवर्ब्स जो क्या बता रहे हैं, हमें मैनर्स सिखा रहे हैं, यानी जिंदगी गुजारने के तरीके। अगर हम बात करें मैनर्स तो हम कहते हैं तरीके, ठीक है। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब योर एक्शन, यानी ऐसे वर्ड्स जो हमें क्या बता रहे हैं, हमारा एक्शन, हमारा जो वर्ब है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है? ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब्स कहते हैं। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है? ऐसे मैनर्स, ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे एक्शंस जो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमने अपना एक्शन करना है, कैसे तरीके होने चाहिए, कैसे मैनर्स होने चाहिए। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। साइलेंटली, पोलाइटली, सॉफ्टली, ठीक है। ये जो 3 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये 3 ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हमें मैनर सिखाते हैं। किस चीज के मैनर्स? जिंदगी के तरीके। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी के एग्जाम्पल जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे हमें और नजर आती जाएंगे और हम उनको एक तरह से देख लेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं जिनको हमने आज स्टडी करना है। अच्छा जी, एक और बात जो हमने पढ़नी है वो है कंपास पॉइंट। किस किस को पता है कि कंपास क्या होती है? कंपास के बारे में आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों तो आप इमेज में देख सकते हो कि कंपास कैसी दिखती है। कंपास क्यों यूज होती है? जब हमने कोई सिम्त या डायरेक्शन के बारे में पता करना है वहां हम कंपास को देखते हैं। डायरेक्शंस कितनी किस्म की होती हैं ये हमने आज देखना है। डायरेक्शंस 4 किस्म की होती हैं, हम यहां लिख लेते हैं। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। आपने ये नाम पहले सुने हुए हैं, अगर नहीं सुने हुए तो आपने ये वर्ड्स तो जरूर देखे होंगे, NWES। तो ये बातें हमें क्या बताती हैं? कंपास हमें ये बताती है कि कौन सी डायरेक्शन में आप खड़े हुए हैं या कोई चीज किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शंस के बारे में, यानी किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, किसी चीज की सिम्त में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको कंपास की जरूरत पड़ती है। पिक्चर में भी आपने देखा है कि कंपास कैसी दिखती है। अच्छा, ये बात यहां तक खत्म हो गई। अगली बात देख लेते हैं। ग्रामर, व्हाट वाज डैश लाइक? आई हर्ड समबडी सिंगिंग। यहां पर हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखने हैं। जहां हमने एडवर्ब ऑफ मैनर्स की बात की है तो हम इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जहां हम ये सीखेंगे कि व्हाट वाज डैश लाइक, यानी एक्सपीरियंसेस। अगर आप कभी मरी गए हैं, अपने शहर से बाहर गए हैं, अपनी कंट्री से बाहर गए हैं, तो अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि व्हाट वाज न्यूजीलैंड लाइक, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस वहां का कैसा रहा, कैसा एक तजर्बा था आपके लिए घर से बाहर जाना, वहां पर जाना, खाना पीना, एंजॉय करना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे और उसके अलावा हम देखेंगे आई हर्ड समबडी सिंगिंग। हमने पास्ट पार्टिसिपल के साथ सेंटेंसेस भी बनाने हैं। इस बारे में मजीद हम बात कब देखेंगे? जब हम करने वाले हैं लेसन नंबर 4। ओके,
आज के काम को स्टार्ट करते हैं। रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 1 हमें क्या कह रही है जी, हमने डायलॉग रीड करना है और क्या करना है, आंसर देना है। अच्छा, बात क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मिल्टन इज अ फार्मिंग एडवाइजर। मिस्टर मिल्टन जो है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था हम आज पढ़ेंगे, ये जनाब कहाँ जा रहे हैं, न्यूजीलैंड, ठीक है। और ये है क्या, फार्मिंग एडवाइजर। फार्मिंग के बारे में हमें पता है कि हम जब बात करते हैं खेती बाड़ी, फार्म लगाना, फार्म के अंदर सब्जियों को उगाना, फ्रूट्स को उगाना, ठीक है, इनको कहते हैं हम फार्मिंग। और फार्मिंग एडवाइजर से मतलब है एक ऐसा शख्स जो हमें बता रहा है कि किस तरह की फार्मिंग हमें करनी चाहिए और किस तरह की बातों से हमें बचना चाहिए जब हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, वेयर डिड ही गो ऑन हिज ट्रिप, वो अपनी ट्रिप पे कहाँ गए हैं, व्हाट वाज ही डूइंग। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और जाके रीडिंग करनी है इस डायलॉग की, ताकि वापस आके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो बच्चों, इन क्वेश्चन के आंसर्स हम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड, सो मिस्टर मिल्टन कहाँ पर गए थे, he went to New Zealand North Island and what was he doing, और वहां क्या कर रहे थे, he wanted to examine kiwi fruit vines। कीवी फ्रूट आपने देखा है कैसा होता है, कभी किसी ने कीवी फ्रूट खाया है? यस, मुझे भी कीवी फ्रूट बहुत पसंद है। तो कीवी फ्रूट के जो गुच्छे होते हैं यानी वाइन्स होते हैं, उनके बारे में हमने बात करनी है कि मिस्टर मिल्टन उनको वहां एग्जामिन करने गए थे, देखने गए थे कि वो कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, फार्मिंग एडवाइजर, ठीक है बच्चों। यहां तक हमने ये बात सीख ली। ओके, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ जी, अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं बच्चों। अब है आंसर दीज क्वेश्चन। अब हमने ये देखना है कि इन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं। अगर हमने रीडिंग नहीं की तो हमें इन क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल पता नहीं चलेंगे, तो रीडिंग कर ले। अच्छा जी, हाउ डिड मिस्टर मिल्टन ट्रैवल टू नॉर्थ आइलैंड। मिस्टर मिल्टन नॉर्थ आइलैंड तक कैसे गए थे, ही फ्लू, यानी वो उड़ के गए थे। किस तरह, खुद से उड़ के गए थे? नहीं, he went through an aeroplane, वो एरोप्लेन से गए थे, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, how did he travel when he reached there, वहां पहुंच के आगे उन्होंने कैसे ट्रैवल किया था, उन्होंने ये बात अपनी डायलॉग में बताई है। he traveled, हम लिखते हैं he traveled through jeep, उन्होंने आगे से जीप यूज की। ओके, नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ वाइन्स ग्रो इन न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड। अब न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के अंदर कौन सी वाइन्स हैं जिनको देखने के लिए मिस्टर मिल्टन गए थे? बिल्कुल, हम लिखते हैं यहां पर कीवी फ्रूट वाइन्स। ओके, नंबर 4, वर द वाइन्स दैट मिस्टर मिल्टन सॉ हेल्दी और अनहेल्दी। क्या जो वाइन्स या गुच्छे मिस्टर मिल्टन ने देखे थे वो हेल्दी थे, सेहतमंद थे, या अनहेल्दी थे, या वो खराब हो गए हुए थे? तो द आंसर इज, आंसर क्या है हमारा, अनहेल्दी। वो क्या थे, अनहेल्दी थे, इसीलिए मिस्टर मिल्टन वहां क्या करने गए थे, मिस्टर मिल्टन वहां पर उनको देखने गए थे और उनको एडवाइस करने गए थे, नसीहत करने गए थे कि किस तरह से आप अपनी कीवी फ्रूट की वाइन्स को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई, सबको आंसर्स मिल गए, वेरी गुड। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज। लिसन टू अ पार्ट ऑफ अ ट्रैवल प्रोग्राम अबाउट दुबई। दुबई के बारे में एक ट्रैवल प्रोग्राम बनाया गया है, यानी सैर करने का एक पूरा क्या बनाया जाएगा, तफरीही प्रोग्राम जिसको कहते हैं, दुबई के लिए बनाया गया है। व्हाट वाज द ट्रैवलर्स जर्नी लाइक, और उस ट्रैवलर की यानी वो जो शख्स ट्रैवल कर रहा था उसकी जो जर्नी है यानी उसका सफर कैसा था, इस बारे में आपकी बुक में 3-4 पिक्चर्स बनी हुई हैं। आपने इन पिक्चर्स को देखना है, उन पिक्चर्स के साथ हम क्या करेंगे, आइडिया लगाएंगे और बताएंगे कि उनका सफर कैसा रहा। तो आइए इस काम को करते हैं। अब हमने देखना है कि वो जो ट्रैवल प्रोग्राम बनाया गया था और वो जो ट्रैवलर था यानी वो जो शख्स ट्रैवल कर रहा था उसका सफर कैसा रहा। यहाँ पर मैंने चारों पिक्चर की जगह 4 ऐसे आइडियाज लिख दिए हैं जो मुझे लगा कि उस पिक्चर के अंदर दिए गए हैं। अब आप देखें कि पहला जो मैंने वर्ड लिखा है वो है सनी एंड विंडी, यानी वहां पर धूप निकली हुई है और साथ क्या है, हवा चल रही है। नंबर 2, इटालियन एंड लेबनीज फूड, यानी इटली की और लेबनान की फूड यानी खाना वहां पर उसने खाया। एक्सीलेंट एंड मॉडर्न रोड्स, एक्सीलेंट यानी उम्दा और जदीद सड़कें वहां पे बनाई गई थी, कहां, दुबई में। फ्रेंडली एंड फनी पीपल, ठीक है,
लोग वहां के क्या थे, फ्रेंडली थे, दोस्ताना थे और फनी थे। अब हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस में लिख देते हैं उसकी पूरी जर्नी। The weather in Dubai was windy and sunny. Next, he had Italian and Lebanese food. Lebanese mean लेबनान का खाना। There, उसने वहां पर क्या खाया, इटली एंड लेबनीन फूड। ठीक है। एक्सीलेंट एंड मॉडर्न रोड्स, द रोड्स वर excellent and modern. Okay, last one, friendly and funny people. He met friendly and funny people there. उसने वहां पर किन लोगों से मुलाकात की, वो लोग जो फनी थे, खुश मिजाज थे और क्या थे, साथ में फ्रेंडली थे, दोस्ताना थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने बता दिया कि उस ट्रैवलर का, उस सफर करने वाले शख्स का किस तरह का वहां का एक्सपीरियंस रहा, यानी वहां का उसका तजुर्बा कैसा रहा। यहाँ तक हमारा ये काम हो गया बिल्कुल खत्म। लेसन नंबर 1 होता है यहाँ पर खत्म। बच्चों हमने मिलके कर लिए सारी एक्सरसाइजेस। अब हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2। आइए इसको देखते हैं। लेसन नंबर 2 है वर्ड्स, पेज नंबर है 93। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि कंपास पॉइंट क्या होता है। हमने जब वोकैबुलरी की बात की थी वहां हमने देखा था कि हमने कंपास पॉइंट को डिस्कस करना है। कंपास पॉइंट क्या होता है बच्चों, कंपास कुछ इस तरह की दिखती है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो डायरेक्शंस की बात बताई थी, मैंने उनको यहाँ लिखा है। N फॉर नॉर्थ, वेरी गुड। E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ, वेरी गुड। W फॉर वेस्ट, वेरी गुड। अब ये जो 4 डायरेक्शंस हैं, हमें पता चल गया कि ये डायरेक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपास के ऊपर ऐसे दी गई होती हैं। अब कोई एक पार्ट ऐसा होगा जो इन दोनों के दरमियान होगा। यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी। आपको ये राउंड देके नजर आ रहा है कि हमारी अर्थ भी एक ग्लोब है, स्फीयर है, गोल है। तो आप ये बताएं कि क्या हमारी अर्थ के ऊपर भी इसी तरह डायरेक्शंस होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अगर हम देखें कि अपने मैप के ऊपर हमने डायरेक्शंस ऐसे लिखी हैं, तो क्या ये बात गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। आप देखें कि आपकी बुक में एक्सरसाइज 1 के नीचे एक मैप बना हुआ है। मैप के ऊपर आपको ये बातें लिखी हुई नजर आ रही होंगी, नॉर्थ वेस्ट, और उसके दरमियान में लिखा होगा वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आते हुए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा साउथ। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ईस्ट, और यहाँ पे लिखा आ रहा होगा नॉर्थ। तो ये जो सारी डायरेक्शंस हैं, इनको यूज करना है हमने किस तरह, जब हमने लोकेट करना है, यानी मैप के ऊपर बताना है कौन सा सब कॉन्टिनेंट कहाँ वाक़या है, कौन सी कंट्री कहाँ पर वाक़या है। ठीक है बच्चों, ये बात आपने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ी होगी। जो एरिया वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान में आता है उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जो एरिया या जो कंट्रीज वेस्ट और साउथ के दरमियान में आती हैं उनको कहा जाता है साउथ वेस्ट। ठीक है, जो कंट्रीज या जो एरियाज नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान आते हैं उनको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह जो कंट्रीज या जो सब कॉन्टिनेंट्स और एरियाज साउथ और ईस्ट के दरमियान आते हैं उनको कहा जाता है साउथ ईस्ट। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक की बात? यहाँ तक हमने देख लिया कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। अब हमने क्या काम करना है, आपने इस डायरेक्शन को देखते हुए और उस मैप को अपनी बुक पे देखते हुए एक दूसरे से सवाल करने हैं। आपने क्या सवाल करने हैं, किसी भी एक कंट्री के ऊपर फिंगर रखें। ठीक है, वहां से आप अपने दोस्त से पूछें वेयर इज पाकिस्तान, तो आपका दोस्त आपको बताएगा कि वो किस लोकेशन के पॉइंट के ऊपर आता है, यानी कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, साउथ ईस्ट में आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है। ठीक है, ये सारी बातें आपने अपने दोस्त के साथ, अपने सिबलिंग के साथ, अपनी मामा के साथ ये मिलके काम करना है। ओके बच्चों, ऑल राइट। एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 की। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 क्या है, सर्कल द करेक्ट आंसर्स। अब बच्चों आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ।
मैप जो आपको मैंने बताया है उस मैप को खोल के रखें, वो जो आपकी बुक पे बना हुआ है, वहां पर आपने देखना है इन चीजों को, इन कंट्रीज को आपने वहां पर लोकेट करना है, यानी ये बताना है कि मैप पे किस किस जगह ये पाई जाती हैं। हम देख लेते हैं इसको। मैंने यहाँ पर आंसर्स खुद ही लिख लिए हैं। मैंने आंसर्स यहाँ इसलिए लिखे हैं, सर्कल इसलिए किए हैं ताकि आपकी हेल्प कर सकूं। आपने क्या करना है, जल्दी से अपने उस मैप के ऊपर से ढूंढने नंबर 1 विच इज फार्दर साउथ, मैड्रिड और रोम। ज्यादा साउथ की तरफ कौन सी कंट्री है, मैड्रिड है या रोम है? ढूंढ के आपने बताना है मैड्रिड है, क्योंकि आपको सर्कल से पता चल रहा है। इसी तरह आपने सारे के सारे आंसर्स अपनी बुक में उस मैप के ऊपर से ढूंढने हैं। ओके बच्चों, ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है, मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। बच्चों यहाँ तक हमारा लेसन 1 और 2 खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3। हम करेंगे रीडिंग, उसके बाद मिलेंगे लेसन 4 और 5 की वीडियो में और खत्म कर लेंगे अपना यूनिट नंबर 18। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।